हो रउआ बहरा से जब ना घरवा, डैट मीन्स कि बहरा से जब ना घरवा मतलब कि बाहर, जो अपने गांव से लोग जो बाहर गए हैं। हो रउआ बहरा से जब ना घरवा, आई बे बलम जी छठे घाट केकरा संगे हम जाई बे बलम जी। हो छठे घाट केकरा संगे हम जाई बे बलम जी। लोक आस्था का महापर्व छठ भगवान भास्कर को इस छठ में पूजनीय है, लेकिन ये छठ केवल एक पर्व नहीं है, इसलिए इसे महापर्व कहा जाता है कि जब भी बिहार हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी रहवासी को, वहाँ के रहने वाले लोगों को, देश या विदेश कहीं पे भी हो, और जब छठ की गीत उनके कानों तक पहुँचती है तो वो स्वाभाविक अपने गांव के उन यादों की ओर चले जाते हैं या प्रयास करते हैं कि वो अपने घर छठ में पहुंच जाए। और इसमें सबसे बड़ा भूमिका जो रहा है वो हमारे जो भोजपुरी के गायक हैं, जो लोकगीत गायक हैं, उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, क्योंकि उनका ही जब गीत बजता है तो लोगों को याद आने लगता है कि छठ अब शायद नज़दीक आ गया है। तो हमारे साथ नीलोत्पल शबनम जी हैं, नीलोफर शबनम जी हैं, जो कि लोक गायिका हैं और पटना की रहने वाली हैं। और इनके द्वारा, चूँकि नाम से कुछ आप लोग सोच रहे होंगे कि ये छठ गीत कैसे गा सकती हैं, तो बिहार और छठ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि छठ में किसी जाति धर्म का कोई बंधन नहीं रहता है, बल्कि इसे हर कोई अपने अनुसार करता है, जिसका इसमें विश्वास है वो करता है। तो इसी में से हमारी शबनम जी भी कैसे आया, मतलब कभी जब छठ गाना तो बहुत हैं भोजपुरी में, कई तरह की है, लेकिन ये छठ को गीत का गाने का विचार कैसे आया, और कभी कोई विरोध या ऐसा कुछ हुआ? सबसे पहले तो किसान तक के सारे दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार है। और बिल्कुल छठ गीत जो है वो मतलब मेरे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब कि मुस्लिम हूँ तो मैं नहीं गा सकती हूँ, या सबसे पहले मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, मेरा मानना ये है। और मेरे लिए सब कुछ बराबर है, चाहे वो मेरा गीत हो, चाहे छठ गीत हो, चाहे मैं नवरात्रि के भी सारे गीत गाती हूँ, छठ के भी गीत गाती हूँ, सारी चीज़ों में मेरा ये है ये। अरे तो कभी मतलब कोई विरोध नहीं हुआ गांव में, समाज में, घर में? लोगों एक स्वाभाविक जो प्रश्न है, क्योंकि उठता है और लोग पूछना भी, जानना भी चाहते हैं कि चूंकि ये आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा है, एक बहुत ही बड़ा अच्छा संदेश आप दे रही हैं, लेकिन कभी सवाल उठा इस तरह से? मुझे लगता है क्यों गा रहे हो, क्यों नहीं गा रहे? क्योंकि समाचार तमाम चीज़ों आप देखती होंगी, कई चीज़ों के इस पे मुद्दे उठते रहते, इसलिए मैं पूछ रहा था। कहना चाहूँगी कि जैसे चाहे वो हस्बैंड हो, माँ हो, बाप हो, सबका सपोर्ट होना सबसे पहले ज़रूरी है। बाहर के दर्शकों का तो बाद में सपोर्ट मिलता है, अगर घर के लोग मुझे बाहर आने देंगे तभी तो बाहर के लोग मुझे देख पाएंगे, इसलिए मुझे घर से बहुत सपोर्ट है। आपके पति ने भी सुने कि छठ उठ ऐसा कुछ है? बिल्कुल, वो कोलकाता में थे तो अपने फ्रेंड्स के साथ उन्होंने भी छठ जो है साथ में किया, मनाया है, और मैं भी मनाती हूँ, मैं भी खरना खाने जाती हूँ, और सब चीज़ मैं, सारी चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी का सोच होना चाहिए। आपने गीत तो गाया, 2 गीतें आपने सुनाया, कहीं ना कहीं गांव से खेती, कृषि, तमाम चीज़ों को टच किया, लेकिन आपको कोई ऐसा गीत जो आप मानती हैं कि मेरा ये छठ का सबसे फेवरेट गीत है? मेरा वैसे सारा सॉन्ग जो है छठ का सारा फेवरेट वो है। और रही बात की, जैसे कि मैंने एक गीत अभी गाया, मोरा भैया जाइला महंगा मुंगेर, ले ले अइहा हो भैया गेहूं की मोटरिया। इस गाने का जो अर्थ है कि आजकल जो गांव के लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, फिर उसके बाद सारी फैमिली के साथ छठ जो है वो नहीं कर पाते, तो इस गाने का जो उद्देश्य है यही है कि अगर लोग जो बाहर से जाते हैं उनके लिए ये गाना है कि ले ले अइहा हो भैया गेहूं के मोटरिया। तो बिल्कुल ये गाना जो है ज़्यादातर मुझे गांव के लोगों के लिए ये गीत जो है मुझे दर्शाता है कि नहीं, ये गीत जो है वहाँ की फ्लेवर आती है मुझे गाँव की। जैसा उस गाने में इन्होंने भी कहा कि महंगा हो गया है गेहूँ, क्योंकि गेहूँ का दाम बढ़ा है इस समय, गेहूँ का जो रेट है वो भी बढ़ गया है। तो ये चीज़ें कितना रहता है छठ में, पैसे की कमी रहती है? क्योंकि इसमें कोई गानों में डिमांड होता है बाजार से तमाम चीज़ों लाने के लिए, तो पैसा एक गानों में भी मैंने देखा है, पैसा एक बड़ा रहता है फसल दाम को लेके कि ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। कभी बाधा रहा है कि केवल गाने तक ही सीमित है? नहीं, गानों में वही बातें आती हैं जो समाज की सच्चाई होती है, और गीत कहीं ना कहीं समाज का दर्पण होते हैं। तो
समय के साथ बढ़ती हुई महंगाई को भी बताना और धार्मिक महापर्व को करने में जो आर्थिक परेशानियां आम लोगों को आती हैं वो इस गीत के माध्यम से समझाने की कोशिश भी की जाती है, आस्था के साथ साथ ये बताने का प्रयास किया जाता है। मैम कोई आखिरी एक गीत हम चाहेंगे, जैसे कुछ गाना था कि बिहार को बता रहा हो, बिहार के परिचय, बिहार की चीज़ों को बता रहा हो, ऐसा कोई गीत? कौन सा? एक कोई गीत ऐसा है जो बिहार को मतलब प्रेजेंट कर रहा हो, क्योंकि छठ की बात होती है तो बिहार के बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि बिहार ही उसका बिल्कुल वो एक ही है। जो है मैं गाना चाहूँगी जो कि बिहार के लिए ही, स्पेशली जो लोग बाहर चले जाते हैं उनके लिए, जिनके हस्बैंड नहीं आ पाते हैं, और हम उस गीत को मतलब कि मैं रखना चाहूँगी। और बहुत ही मेरा फेवरेट सॉन्ग है, कल्पना जी का गाया हुआ गीत है ये। डिजिटल युग में भी आ गया, तो पहले वो डायरी वायरी रखना पड़ता था, बिल्कुल, लिखना पड़ता था। अभी हम लोग अब यही कर लेते हैं। अब डायरी की जरूरत नहीं नहीं, पड़ती, नहीं अब डिजिटल वाला आ गया है। अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, अब इसी से आराम से ना। जी। हो रउआ बहरा से जब ना घरवा, हो रउआ बहरा से जब ना घरवा, डैट मीन्स कि बहरा से जब ना घरवा मतलब कि बाहर, जो अपने गांव से लोग जो बाहर गए हैं। हो रउआ बहरा से जब ना घरवा, आई बे बलम छी, टंग नंग 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 नंग, छठे घाट केकरा संगे हम जाई बे बलम जी, हो छठे घाट केकरा संगे हम जाई बे बलम जी। केकरा से हम पी मंगवाइब पीसल गेहुआ, केकरा से हम किनवाइब ना नारियल नींबुआ, केकरा से हम मंगवाइब पीसल गेहुआ, केकरा से हम किनवाइब नारियल नींबुआ। बूढ़ बानी कैसे ससुर जी, बूढ़ बानी कैसे ससुर जी के अढ़ाई में बलम जी, डंग 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 डंग, हो छठे घाट केकरा संगे हम जाइबे बलम जी, हो छठे घाट केकरा संगे हम जाइबे बलम जी। तो जी हाँ, छठ है और छठ नज़दीक आ चुका है, और हम भी उम्मीद करते हैं, किसान तक भी उम्मीद करता है कि आपके लिए भी ये छठ खुशहाली समृद्धि लेके आए, और इसी सोच और इसी इच्छा के साथ किसान तक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।